हाँ डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग प्रश्न करते हैं। हमने 33 प्रश्न कर दिए कल पिछले वीडियो में। अब हम लोग 34वां प्रश्न करते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है? 34वां क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी असमांतर इकाई सदिश है। ए सदिश बी और बी सदिश बी असमांतर है, मतलब समांतर नहीं है, असमांतर इकाई सदिश है। इकाई सदिश है, इसका मतलब ए सदिश का भी मापांक 1 है और बी सदिश का भी मापांक 1 है। अब दूसरी बात, ये सदिश आपस में समांतर नहीं है, इसका मतलब ये असमांतर सदिश है। दूसरी बात है यू सदिश बराबर ए सदिश माइनस ए डॉट बी और बी सदिश। उसके बाद लिखा हुआ वी बराबर ए क्रॉस बी सदिश। अब हमारे को मान क्या निकालना है कि v सदिश का मान कितना होगा, v सदिश के मॉडुलस का मान कितना होगा, और ऑप्शन के अंदर भी इसके दिए हुए मान। तो सबसे पहले जो दिए हुए मान है उसकी सहायता से हम लोग क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं वो ज्ञात कर लेते हैं। हमारे पास u सदिश का मान दिया हुआ है, तो मैं u सदिश का मोड निकाल देता हूँ। u सदिश के मॉडुलस का स्क्वायर कर देता हूँ, तो दोनों तरफ यहाँ पर भी स्क्वायर कर देता हूँ। ए बी सदिश और स्क्वायर। फिर मैं क्या करूंगा, ए सदिश और बी सदिश के मध्य माना कि कोण थीटा है। ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण माना थीटा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस, हाँ ए डॉट को बी लिख देंगे और इकाई सदिश भी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए सदिश का मॉडुलस बी सदिश का मॉडुलस कॉस थीटा और बी सदिश, इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दूंगा डॉट में। डॉट प्रोडक्ट ए सदिश माइनस ए सदिश का मॉडुलस बी सदिश का मॉडुलस कॉस थीटा बी सदिश, ठीक है। उसके बाद देखो ए सदिश और बी सदिश का मॉडुलस 1 है, इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा बी सदिश से कॉस थीटा डॉट ए सदिश माइनस बी सदिश से कॉस थीटा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करूं तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इसका मान ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी कॉस थीटा माइनस बी डॉट ए कॉस थीटा प्लस बी डॉट बी कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ए डॉट ए का मान क्या लिखेंगे, ए सदिश के मॉडुलस का स्क्वायर, ए डॉट बी कॉस थीटा को कैसे लिखेंगे 2 ए डॉट बी कॉस थीटा, और बी डॉट बी का लिखेंगे प्लस बी मॉडुलस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए मॉडुलस का मान भी 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दूंगा और वापस इसके अंदर थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए सदिश का मॉडुलस बी सदिश का मॉडुलस कॉस थीटा, और कॉस थीटा ये कॉस थीटा हो जाएगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वही मॉडुलस, तो पीछे रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये यू मॉडुलस के स्क्वायर का मान है, तो यू मॉडुलस का मान कितना आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा आ गया। अब v मॉडुलस का मान यहाँ से निकालो, देखो v मॉडुलस का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, एक सदिश मॉडुलस बी सदिश साइन थीटा, ठीक है। इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1, कुल मिलाकर क्या आया साइन थीटा। u v मॉडुलस का मान भी साइन थीटा ही आया है। अब हमारे को निकालना क्या मान है, u मॉडुलस का मान भी साइन थीटा आया और v मॉडुलस का मान भी साइन थीटा आया है। कोई बात नहीं, हमारे को इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है वो चेक करना है। तो देखो ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है u मॉडुलस माइनस यू डॉट ए, ये पहला ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है यू डॉट ए। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है u मॉडुलस प्लस यू डॉट बी। चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है u मॉडुलस प्लस यू डॉट ए प्लस बी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इधर अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखो u मॉडुलस का तो मान कितना होता है 1 ही होता है, देख लो, अरे साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर भी साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर भी साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर भी साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर भी साइन थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास ये सब किसके बराबर है, v मॉडुलस के मान है, और v मॉडुलस का मान साइन थीटा ही था, इसका मतलब इसके अलावा जो भी बचता है उसका मान 0 आना चाहिए।
इसका मान 0 होता है क्या? क्या इसका मान 0 होता है? क्या इसका मान 0 होता है? चलो ये दोनों एक जैसे हैं तो हम लोग इसको मान देख लेते हैं। राइट बात है। तो u डॉट बी सदिश का मान कितना होगा? तो हमारे पास u सदिश का मान कितना है मेरे पास? a माइनस ए डॉट बी का और वापस बी मॉडल बी लिखा हुआ है, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या है? बी सदिश। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है, इसका मान 0 आना चाहिए। तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करूँगा तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, बी डॉट बी का मतलब बी मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, बी मॉडुलस इकाई सदिश है, इसका मान हो जाएगा 1। तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी का मान कितना आया? 0। यानी ए डॉट बी यू डॉट बी का मान 0 आएगा, प्लस 0 जोड़ने पर क्या फर्क पड़ेगा? साइन थीटा ही आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बाई ऑप्शन से भी करना है अपन को। ठीक है, अगला हमारे पास 35वां क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन नंबर देखो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत बड़े बड़े प्रश्न है, लंबे प्रश्न है, इसीलिए टाइमिंग भी लगता है। हाँ, 35वां प्रश्न है। जैसे 35वां प्रश्न में तो क्या लिखा हुआ है? 3 इकाई सदिश ए सदिश बी सदिश और सी सदिश समतलीय सदिश है। मतलब ए सदिश बी सदिश 3 समतलीय सदिश है। अब आपको ही पता समतलीय सदिश किसे कहते हैं? समतलीय सदिश में ट्रिपल जो प्रोडक्ट होगा है ना, बॉक्स प्रोडक्ट होगा, वो 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एक इकाई सदिश डी उसके लंबवत है। यानी जो डी सदिश है वो एक इकाई सदिश है, तथा एक इकाई सदिश डी सदिश उनके लंबवत है। मतलब डी सदिश उनके लंबवत है। किन के लंबवत है? ए के भी लंबवत है, बी के भी लंबवत है और सी के भी लंबवत है। ठीक है, कोई बात नहीं। यानी पहली बात है कि इकाई सदिश है, इसका मतलब ए सदिश का मान और बी सदिश के मॉडुलस का मान, सी सदिश के मॉडुलस का मान और डी सदिश के मॉडुलस का मान 1 होगा। स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है? और इसमें गिवन है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी बराबर आई बटा जे 6 जे बटा 3 प्लस के बटा 3। राइट बात है। ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण 30 डिग्री है। ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण 30 डिग्री है। मतलब इसके बीच में कोण 30 डिग्री है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, 30 डिग्री है तो हम लोग जहाँ पर भी ए डॉट बी आएगा तो वहाँ पर 30 डिग्री यूज़ करके इसको सेटलमेंट कर देंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग। अपन को तो सी का मान निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या मान लूँगा? इसको कुछ ए बड़ा ए मान ले लूँगा। ठीक है, इसको जैसे बड़ा ए मान लूँगा और इसको लिख दूंगा सी डॉट सी क्रॉस डी। उसके बाद इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिखूँगा, यानी ए डॉट डी लिखूँगा और सी सदिश एज इट इज, माइनस उसके बाद ए डॉट सी लिखूँगा और उसके बाद डी सदिश एज इट इज। ठीक है, अब ए सदिश का मान वापस रखो। ए का मान क्या लिखा था? ए क्रॉस बी डॉट डी सदिश सी सदिश माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी सदिश डी सदिश। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बॉक्स प्रोडक्ट के रूप में ए बी और डी का बॉक्स लिख सकता हूँ और सी सदिश लिखता हूँ। इसको मैं ए बी सी का बॉक्स लिख सकता हूँ और उसका मान कितना होता है? 0, क्योंकि इसका मान समतलीय सदिश है तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये किसका मान किसके बराबर है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इसके बराबर है। मेरे को तो सी सदिश का मान चाहिए, तो सी सदिश का मान यहाँ से मेरे पास निकल जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ए बी और डी। राइट बात है। अब देखो, अब मेरे पास एक चीज़ बताओ कि इसका मान स्पष्ट रूप से दिया हुआ है किताब के अंदर। इसका मान इसकी जगह मैं लिख दूंगा ये, तो सी सदिश बराबर इसका मान हो जाएगा आई बटा
6 प्लस जे बटा 3 प्लस के कैप बटा 3 बटा हो जाएगा बटा जो भी मान है ए बी डी। इसको मैं सॉल्व करके देखूं तो इस ए बी डी का मान हमारे पास कितना आएगा, इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पर ए बी डी का मान कितना आएगा, देखो ए बी डी को कैसे सॉल्व करेंगे। ए बी डी को मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी डॉट डी, राइट बात है। ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं ए सदिश का मॉडुलस बी सदिश का मॉडुलस साइन थीटा और डी सदिश का डॉट प्रोडक्ट। अब ए सदिश का मॉडुलस का मान कितना है, बी सदिश के मॉडुलस का मान 1 है और साइन 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे ही साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और डॉट क्या हो जाएगा, डी सदिश, डॉट हो जाएगा डी सदिश, राइट बात है। तो कुल मिलाकर डॉट डी सदिश हो जाएगा। अरे वो लिखा ही नहीं, डी सदिश दोनों के लंबवत इकाई सदिश है वो डी है, तो डी सदिश तो यहीं पर आएगा ना डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर डी डॉट डी रह जाएगा, डी डॉट डी का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 1/2 आंसर आ जाएगा इसका मान, 1/2 आ गया, क्योंकि डी इसमें क्या होता है ए क्रॉस बी के डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होता है, वो डी होगा क्योंकि इसके इकाई उसका जो इकाई में इकाई सदिश डी उसके लंबवत है, कहने का मतलब, इसलिए ए और बी के लंबवत इकाई सदिश का मान कितना है, डी है, तो लंबवत इकाई सदिश यहाँ पर आ जाएगा, राइट। और 1/2 यहाँ पर 1/3 कॉमन लेके इसको सेटलमेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी 2 बार आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1/6 आई कैफ, 1/3 जे कैफ, 1/3 के कैफ। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2/3, भाई 3 कॉमन लेंगे, हाँ 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आंसर कहाँ आ रहा है, 2/3 तो नहीं आ रहा है ना, अच्छा इसके गुणा में नहीं आ रहा है, ये तो आ रहा है ना 1/3 कॉमन लेंगे तो कॉमन 6 लेना पड़ेगा, 2/6, तो यहाँ पर आ जाएगा आई, यहाँ हो जाएगा 2J, यहाँ हो जाएगा 2K, ये आ रहा है, और 1/3 यहाँ हो जाएगा, अच्छा ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, कर दिया कोई बात नहीं। 36 क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ वी सदिश का मान है हमारे पास 2 आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस के कैफ, डब्ल्यू सदिश का मान है मेरे पास आई कैफ प्लस 3 के कैफ, यू सदिश, इसका यू एक इकाई सदिश है, यू सदिश लिखा हुआ है, यू सदिश का लिखा एक इकाई सदिश, राइट। अब रही बात यह है कि सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा, आपको मान निकालना है यू वी और डब्ल्यू का अधिकतम मान निकालना है, ये ना अधिकतम मान निकालना है। जब मैं अधिकतम मान निकालूंगा तो हमारे पास वी और डब्ल्यू दिया हुआ है, तो यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, ठीक है, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा, आई जे और के, 2 1 और -1, 1 0 और 3 हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 1 और 7 हो जाएगा, प्लस के कैप हो जाएगा और -1 हो जाएगा, राइट। इसका मान कितना हो जाएगा 3 आई कैप -7 जे कैप माइनस के कैप, इतना आएगा, और यह यहाँ लिख देंगे कितना है, यू डॉट 3 आई कैफ -7 जे कैफ माइनस के कैफ, ठीक है। और इस यू डॉट इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मैं इसके बीच में मान लेता हूँ थीटा कौन है, ठीक है। तो जब मैं इसके बीच में थीटा कौन है तो इसके मॉडुलस और इसका मॉडुलस कॉस थीटा हो जाएगा, इसके मॉडुलस का मान 1 है, इसके मॉडुलस का मान कितना हो जाएगा 9 और 7 7 49 और 1 कॉस थीटा,
इसका मान हो जाएगा 50 और 59 कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना रखे कि इसका मान अधिकतम आ जाएगा, तो कॉस थीटा का अधिकतम मान होता है 1, तो √59 आ जाएगा। √59 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समझ बात। अगला देखो, अगला प्रश्न हमारे पास है 37 क्वेश्चन नंबर। 37 क्वेश्चन नंबर में हमारे पास उस 37 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है ए सदिश का मान जिसके लिए सदिश ए का मान निकालो। मेरे को ए का मान निकालना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, काफी सारा है पढ़ा अभी तक, खैर कोई बात नहीं, तो भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, तो अभी कॉन्फिडेंस तो आना ही चाहिए आपके अंदर, ठीक है। ये बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के प्रश्न अपन कर रहे हैं, तो इसको आप थोड़े से आराम से इसको करेंगे तो आराम से इस प्रश्न को आप हासिल कर पाओगे, ठीक है। तो 37 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ एस के का मान निकाल लिए, जिसमें सदिश का मान दे रखा है आई कैफ प्लस ए जे कैफ प्लस के कैफ। ये एक ए सदिश का मान है, ए सदिश का मान है। बी सदिश का मान है मेरे पास जे कैफ प्लस ए के कैफ, ठीक है। सी सदिश का मान है ए आई कैफ प्लस के कैफ। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, ये समांतर षटफलक का न्यूनतम है, तो न्यूनतम आयतन समांतर षटफलक का आयतन निकालेंगे तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे। जब इसका मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 ए और 1, 0 1 और ए 0 और 1, ठीक है। इसका मान निकालो कितना आ जाएगा 1 1 माइनस 0 ए 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 0 माइनस ए। इसको सॉल्व करो कितना आता है 1 माइनस प्लस ए क्यूब माइनस ए, कुल मिलाकर कितना मान आ जाएगा ए क्यूब माइनस ए प्लस 1, इतना मान आ गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँगा तो डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू ए के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वी बटा डी ए 3 ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन, न्यूनतम आयतन पूछा तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन आता है ना, उसका मान 0 के बराबर करते हैं, तो इसका मान 0 के बराबर किया तो इसका मान कितना आ जाएगा 3 ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 1/3, ए का मान हो जाएगा 1/3 के ऊपर रूट लग जाएगा, और 1/3 के ऊपर रूट प्लस माइनस तो 1/3 रूट वाला ऑप्शन नंबर आ जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। 1/√3 आंसर हो जाएगा इसका। 37 क्वेश्चन नंबर हो गए। 38 देखो, क्वेश्चन नंबर 38 भी क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको बाई ऑप्शन सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन को कैसे, क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है, तो 38 क्वेश्चन तो आप आराम से कर देंगे, ठीक है। जिसका मतलब आपको सभी का डॉट प्रोडक्ट यानी ए सदिश और बी सदिश लंबवत हो ना, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है वो लंबवत आपस में चेक कर देना बाई ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये 39 वाला, ये समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं भी मानूंगा समझने लायक क्वेश्चन, और प्रश्न भी ऐसा आ सकता है आपके परीक्षा में, ठीक है। 39 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यू सदिश का मान दे रखा है आई कैफ, वी सदिश का मान दे रखा है आई कैफ, डब्ल्यू सदिश का मान दे रखा है आई कैफ, एन कैफ एक ऐसा इकाई सदिश है, एन कैप एक ऐसा इकाई सदिश है जो कि यू सदिश डॉट एन कैप बराबर 0, वी सदिश डॉट एन कैप बराबर 0 ऐसा सदिश है, डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। इसका मतलब एन कैप है वो यू के भी लंबवत है और एन कैप है वो वी के भी लंबवत है, तभी तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है।
सही बात है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, एन कैप इसके लंबवत है तो इसका जो रिजल्टेड वेक्टर आएगा यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, मेरे का मतलब कहने का मतलब एन कैप का मान है वो कितना हो सकता है, तो इसका मान हो सकता है यू एन कैप मतलब एकांक सदिश। एकांक सदिश है, कैप दिया हुआ था एकांक सदिश तो पक्का ही है, और वो एकांक सदिश है यू और वी के समतल पर, और यू और वी के समतल पर एकांक सदिश का मान यू क्रॉस वी बटा एकांक सदिश है तो इसका मॉडुलस बट्टा में आ जाएगा। राइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसने क्या लिखा हुआ है, W डॉट एन कैप का मान निकालो, है ना। W डॉट एन कैप का मान मेरे को निकालना है, तो W डॉट एन कैप का मान मेरे पास क्या है, U क्रॉस V बटा U क्रॉस V का मान W U V W, तो इसका मान तो कहने का मतलब U क्रॉस V है, तो सबसे पहले U क्रॉस V निकालेंगे। तो सबसे पहले U क्रॉस V निकालना, तो U क्रॉस V बराबर I J और K कैप, और U का मान मेरे पास कितना है, 1 और 0। V का मान कितना है, 1 -1 और 0, और इसका मान निकालें तो I कैप बराबर कितना हो जाएगा, 0 - 0 यानी 0 प्लस J कैप का मान कितना हो जाएगा, 0 - 0 0 प्लस K कैप का मान कितना हो जाएगा, -1 और -1 -2 यानी कुल मिलाकर -2 K कैप आ गया। अगर 2 K कैप आ गया तो इसका मॉडुलस का मान कितना आ जाएगा, मतलब इसके नीचे तो मॉडुलस ही आ रहा है ना कहने का मतलब, तो इसके मॉडुलस का मान कितना आ जाएगा, 2 K कैप का मॉडुलस कितना आ जाएगा, √2 में -2 का स्क्वायर, √2 में -2 का स्क्वायर मतलब 4 का रूट कितना होता है, 2, यानी बट्टा में आ जाएगा 2, और ऊपर क्या रह जाएगा, ये U V W आ जाएगा, W U V का और क्रम से है इसलिए मतलब U W V W का ये बॉक्स प्रोडक्ट मान सकते हो इसको। इसका कैसे निकालेंगे, U के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 1 और 0, V के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 -1 और 0, W के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 2 और 3। सॉल्व करेंगे तो 1 क्रॉस -3 -0 प्लस 1 0 -3 प्लस 0, इसको लिखेंगे -3 -3 तो हो जाएगा -6, कुल मिलाकर -6/2 आया तो -3 आ जाएगा, और -3 आया मेरे पास, और इसका मॉडुलस चाहिए मेरे को तो -3